नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की 5 सबसे रहस्यमय और वीरान जगहों के बारे में। दोस्तों, हमारे भारत में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां कभी लोग खुशहाल जिंदगी जीते थे, लेकिन आज वही जगहें खंडहरों और भूतिया माहौल से घिरी हुई हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी जगहें हो सकती हैं जिनका इतिहास आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है? आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही रहस्यमय और वीरान जगहों के बारे में। इनमें से कुछ भानगढ़िया। ये किला रात के समय भूतिया आवाजों और अजीब घटनाओं के लिए कुख्यात है। कोई भी रात को यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करता। दूसरा, कुलधारा गांव। ये गांव एक रात में रहस्यमय तरीके से खाली हो गया। आज भी इसके खंडहर रहस्यों से घिरे हुए हैं। और तीसरा, रॉस आइलैंड। यहाँ कभी ब्रिटिश का साम्राज्य था, लेकिन अब यह वीरान पड़ा है, जहाँ हर कोने में खंडहर और भूतिया सन्नाटा है। दोस्तों, ये तो सिर्फ 3 जगहों का छोटा सा विवरण था। हमारे पास इन 5 जगहों के बारे में ऐसी जानकारी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इससे हमारी बहुत मदद होती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, भानगढ़वाला में स्थित भानगढ़ किला, जिसे भारत की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। अपने भीतर सदियों पुरानी एक ऐसी कहानी छुपाए हुए है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। ये किला न केवल अपने खंडहरों की वजह से वीरान है, बल्कि यहाँ के अजीबोगरीब हादसों और रहस्यमय घटनाओं ने इसे डर और रहस्य का पर्याय बना दिया है। कहानी की शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी से, जब इस किले को राजा माधव सिंह ने बनवाया। लेकिन इस जगह का शांतिपूर्ण माहौल जल्द ही एक शाप की छाया में डूब गया। कहते हैं एक तांत्रिक सिंघिया, जो काली शक्तियों का साधक था, भानगढ़ की सुंदर राजकुमारी रत्नावती पर मोहित हो गया। उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए जादू का सहारा लिया, लेकिन उसकी चालाकी राजकुमारी ने भांप ली और तांत्रिक का ही जादू उसे खत्म कर गया। मरते वक्त उसने पूरे भानगढ़ को शाप दे दिया कि यह नगर और इसके लोग हमेशा के लिए वीरान हो जाएंगे। कहते हैं तांत्रिक का शाप सच साबित हुआ। कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर दुश्मनों ने हमला किया और पूरा नगर तबाह हो गया। आज भी भानगढ़ किले की खंडहर नुमा दीवारों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा रहता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ अजीब आवाजें गूंजती हैं, किसी के चीखने की, रोने की, और यहाँ तक कि किले के भीतर साये चलते हुए भी दिखाई देते हैं। सरकार ने इसे इतना खतरनाक घोषित किया है कि शाम ढलने के बाद किले में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। क्या ये सिर्फ डरावनी कहानियों का असर है, या सचमुच यहाँ कोई अनजानी शक्ति मौजूद है? ये रहस्य आज भी सुलझ नहीं पाया है। नंबर 2, कुलधारा गांव, राजस्थान। राजस्थान की तपती रेत के बीच बसा जैसलमेर का कुलधारा गांव आज वीरान है, लेकिन इसकी चुप्पी एक ऐसी कहानी बयां करती है जो रूह को कंपा देती है। कहते हैं ये गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों की संपन्न बस्ती था। खूबसूरत घर, हरे भरे खेत और रौनक से भरी गलियां। कुलधारा कभी जीवन से लबरेज था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव एक रात में खाली हो गया और यह जगह हमेशा के लिए शापित हो गई। इस कहानी की शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी में, जब जैसलमेर का एक क्रूर दीवान सालम सिंह इस गांव की सुंदर कन्या पर मोहित हो गया। दीवान ने न सिर्फ उस लड़की से शादी करने की धमकी दी, बल्कि भारी कर का बोझ भी गांव वालों पर डाल दिया। पालीवाल ब्राह्मण, जो अपनी मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे, दीवान के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। कहते हैं दीवान की क्रूरता से बचने के लिए कुलधारा के 83 गांवों के लोग एक रात में अपनी जमीन, अपने घर और अपनी यादें छोड़कर कहीं चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस जगह को ऐसा शाप दिया कि यहाँ कोई दोबारा बस नहीं सका। आज कुलधारा की वीरान गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। टूटी फूटी दीवारें, सूखे कुएं और घने सन्नाटे के बीच यहाँ के हर कोने में एक रहस्य दबा हुआ है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई कदमों की आहट हो, कोई छाया अचानक आपके सामने आ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि दीवान का आत्मा अब भी इस गांव में भटकता है, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए। ये गांव वीरान तो है, लेकिन इसके सन्नाटे में छुपे राज और डरावनी कहानियां इसे और भी रहस्यमय बना देते हैं। नंबर 3, रॉस आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार समुद्र की नीली गहराइयों के बीच बीच खड़ा रॉस आइलैंड आज एक ऐसा वीरान खंडहर है जहां हर कदम पर अतीत की सिसकियां गूंजती हैं। ये जगह कभी अंग्रेजों के वैभव और शान का प्रतीक थी, लेकिन अब यह एक ऐसा डरावना रहस्य बन चुका है जहां समय ठहर गया है। कहते हैं इस आइलैंड के पेड़ अब जिंदा खंडहरों को अपनी जड़ों से जकड़ रहे हैं, जैसे वह उनके दर्द को अपने भीतर समेट लेना चाहते हो। 1857 में ब्रिटिश ने इस द्वीप को अपनी राजधानी बनाया। आलीशान बंगलों की चमक, चर्च की घंटियों की गूंज और क्लब की रौनक हर ओर फैली थी। लेकिन कहते हैं
जब इंसान अपनी हदें पार करता है तो प्रकृति अपना बदला लेना शुरू कर देती है। 1941 में एक भयंकर भूकंप ने इस वैभव को झकझोर दिया और जो बचा वह जापानियों के कब्जे और युद्ध की तबाही ने खत्म कर दिया। आज यह आइलैंड एक भूतिया खंडहर के रूप में खड़ा है। टूटे चच और खाली इमारतों पर पेड़ों की मोटी जड़ें ऐसे फैली हैं माँ ये कंकालों को अपनी गिरफ्त में ले रही हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में इन जड़ों से अजीब रोशनी निकलती है और समुद्र की लहरों के शोर में किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। जो लोग हिम्मत करके रात में यहाँ ठहरने की कोशिश करते हैं उन्हें कदमों की आहट, अदृश्य सायों की मौजूदगी और दूर से आती धीमी हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ के सन्नाटे में ऐसा लगता है जैसे हर ईंट, हर पेड़ अपने दर्द और उजड़ने की कहानी चीख चीख कर सुना रहा हो। क्या ये सब बस कल्पना है या सच में इस आइलैंड पर अतीत की आत्माएं भटक रही हैं? ये सवाल आज भी इस वीरान जगह के रहस्य को और गहराई देता है। नंबर 4, धनुषकोडी तमिलनाडु। तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप के सिरे पर बसा धनुषकोडी कभी जीवन और व्यापार का एक अहम केंद्र था, लेकिन आज ये जगह एक वीरान खंडहर है जहां हर ओर समुद्र का शोर और सन्नाटे की गूंज सुनाई देती है। ये वह जगह है जिसे भारत का भूतिया शहर कहा जाता है। कहते हैं यहाँ की हवाओं में आज भी उस काली रात की चीखें गूंजती हैं जिसने इस शहर को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। धनुषकोडी को प्राचीन काल से पवित्र माना जाता था। ये वही जगह है जहां भगवान राम ने समुद्र पर राम सेतु बनाने का आदेश दिया था। इस ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के बावजूद ये शहर 1964 की वह विनाशकारी रात नहीं झेल सका। कहानी शुरू होती है 22 दिसंबर 1964 से। एक भयंकर चक्रवात ने धनुषकोडी को पूरी तरह निगल लिया। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची थी कि उन्होंने पूरे शहर को डुबो दिया। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। कहते हैं उस रात एक ट्रेन जिसमें 100 से अधिक यात्री थे समुद्र की लहरों में समा गई। उस रात की चीखें आज भी धनुषकोडी के वीरान रास्तों पर सुनाई देती हैं। आज धनुषकोडी खंडहर बन चुका है। टूटी फूटी इमारतें, ध्वस्त चच और खाली पड़े मकान इस बात की गवाही देते हैं कि यह कभी जीवन से भरा हुआ शहर था। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। समुद्र के किनारे चलते हुए लोग कहते हैं कि उन्हें दूर से किसी के पुकारने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने यहाँ अंधेरे में चलती हुई परछाइयां देखने का दावा भी किया है। सबसे रहस्यमय बात यह है कि धनुषकोडी आज भी एक तरह से समुद्र और प्रकृति की गिरफ्त में है। यहाँ के सन्नाटे में ऐसा महसूस होता है जैसे समुद्र के थपेड़े उस विनाश की कहानी सुना रहे हो। क्या ये जगह केवल एक उजड़ा हुआ शहर है या समुद्र ने इसे अपने भीतर छिपा लिया है? नंबर 5, लंबी देहार माइंस। मसूरी की खूबसूरत वादियों में छिपी लंबी देहार माइंस एक ऐसी जगह है जहां सन्नाटा चीखता है और हवा के झोंके डर की कहानियां सुनाते हैं। कभी यह चूना पत्थर की खदानें इंसानी हलचल और मेहनत का गढ़ थी, लेकिन आज ये खंडहर बनकर खौफ और रहस्य का पर्याय बन चुकी है। कहते हैं यहाँ काम करने वाले हजारों मजदूर एक भयंकर त्रासदी का शिकार हुए। जहरीली धूल और असहनीय परिस्थितियों के कारण मजदूर फेफड़ों की बीमारियों से मरने लगे। धीरे धीरे ये खदानें वीरान हो गई, लेकिन यहाँ की मिट्टी और हवाओं में मौत की कहानियां हमेशा के लिए बस गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि रात के समय खदानों से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी की चीखें, कदमों की आहट और गूंजती हुई खनखनाहट। कुछ ने यहाँ काली परछाइयों और अदृश्य शक्तियों का एहसास भी किया है। सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ से गुजरने वाले कई लोगों ने अपनी कारों और मोटरसाइकिलों के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाओं का अनुभव किया है। हाल ही में यूटा हर्षा शाही भी इस जगह की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने अपने अनुभव में बताया कि उन्हें भूत तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन कुछ ऐसा जरूर हुआ जिसने उनकी टीम को हिलाकर रख दिया। हर्षा शाही की टीम के मुताबिक जैसे ही वे खदानों के अंदर पहुंचे, उनके फोन अचानक खराब होने लगे, बैटरी अचानक खत्म होने लगी और फोन के माइक से अजीब आवाजें आने लगी, मानो कोई उन्हें पुकार रहा हो। एक कहानी यहाँ की खौफ को और भी गहरा करती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन खदानों में एक चुड़ैल का वास है जो रात के समय अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। कहते हैं उसकी तेज चीखें और लाल चमकती आंखें उन लोगों को दिखाई देती हैं जो इस जगह को अपमानित करते हैं। लंबी देहर माइंस की वीरानी और खौफनाक माहौल किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इस जगह की खामोशी का सामना करने की हिम्मत कर सकते हैं, या ये जगह सच में उन आत्माओं का ठिकाना है जो आज भी अपने दर्द को यहाँ बयां करती हैं।
धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमय वीडियो में, तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।